हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। तो हमने इसकी एक वीडियो कवर कर ली है जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो है ये, इसमें हम थे यूनिट नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसके अंदर हम इसके यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें कि आपका ये इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा की एरियाज़ एंड टूल्स इन मार्केटिंग। जो जो मार्केटिंग होती है ये, इसके जो टूल्स क्या हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं इंपॉर्टेंट जहाँ पर ये मार्केटिंग होती है। सबसे पहले आता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब ये होता है कि फोकस करता है स्पेसिफिक ग्रुप पे ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उस चीज़ पे फोकस करता है टारगेट मार्केट। और वो कस्टमर्स जो पसंद करेंगे उनकी सर्विसेज और गुड्स को, मतलब उनके प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं उसको परचेज़ करना, बाय करना, उस कस्टमर के जो ग्रुप है उसको फोकस करता है। सबसे पहले तो मार्केटिंग के लिए हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को ख़रीद सकते हैं, तो उनको हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टारगेट मार्केट। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हमने ये उन कस्टमर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमें उनको सेल करना है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो काम होता है उसके अंदर इनोवेटिंग काम होता है ये बहुत, और इम्प्रूविंग जो ऑफ़र देना होता है कि जैसे अगर एक कंपनी कुछ बना रही है तो उसको इम्प्रूव करके हम अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये ऑफ़र करता है इनोवेटिव तरीके से, अलग अलग तरीके से इम्प्रूव करके ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है और कस्टमर्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंग और मार्केट में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करता है। तो सेकंड पॉइंट आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। थर्ड आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जब प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, जो टूल होगा मार्केटिंग का, वो होगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहीं एक चीज़ 100 रुपीज़ में मिल रही होगी और एक चीज़ 99 में, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो 99 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बट उसमें जो है वो सिर्फ 1 रुपीज़ का जो है डिफरेंस है। तो इसलिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जो कि मार्केटिंग के तरीके से टूल है। इसमें हम यूज़ करते हैं कॉस्ट को, इसमें यूज़ करी जाती है कॉस्ट कंपटीशन। इसमें कॉस्ट देखी जाती है कि हमारे जो प्रोडक्ट को बनाने में हमने जो प्रोडक्ट को डेवलप किया है उसमें क्या कॉस्ट लगी है, हमारी मार्केट में क्या जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है इस चीज़ का, और उसकी जो वैल्यू है, फिर हम ये चीज़ों को परसीव करते हैं और साथ साथ फिर उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं जो कि उसका बेस्ट प्राइस होता है। नेक्स्ट जो आता है प्रमोशन। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है प्रमोशन। अब जब हम प्राइस हमने फिक्स कर लिया उस प्रोडक्ट का, उसके बाद हम प्रमोट करेंगे ताकि उसको कस्टमर्स तक उसको पहुंचाया जा सके। तो प्रमोशन में क्या करेंगे, हम यूटिलाइजिंग डिजिटल और ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ करेंगे। हम ऑनलाइन भी लोगों के पास वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचाएंगे और ऑफलाइन भी जा जाके उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है, इतने प्राइस में मिल रहा है। तो ट्रेडिशनल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है उनका हम यूज़ करके और इन्फॉर्म करेंगे अपने कस्टमर्स को ताकि वो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। सेकंड आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस। एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट जो है कि ये जो प्रोडक्ट है आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसमें हमें मतलब वो पर्सन ने जब उसके पास प्रमोट हो गया, प्रमोशन करा हमने, तो उस कस्टमर को वो गुड पसंद आया तो वो उस गुड को उसने परचेज़ कर लिया। तो अब परचेज़ करने के लिए अब वो उस कस्टमर तक कैसे डिलीवर होगा वो गुड, तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि टूल इन मार्केटिंग है। या इसमें हम चूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि चूज़ करते हैं मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड, कौन सा ऐसा मेथड रहेगा जिसमें जो गुड्स हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो सके कस्टमर तक। तो इसमें अच्छे से अच्छा और फास्टेस्ट तरीका ढूंढा जाता है कि किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। हम रिटेल भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर्स पर भी रख सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, साथ साथ डायरेक्ट टू कस्टमर्स को भी डायरेक्टली हम सेल कर सकते हैं। फिर आता है मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो मार्केट रिसर्च का होगा, जिसके अंदर हम गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स की, उनके क्या ट्रेंड है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको क्या, मतलब उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है इसके रिगार्डिंग। तो हम उस चीज़ की मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। हम मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से जो है
वो कस्टमर्स को ये इफ़ेक्ट कर रही है। ये जो हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने गुड्स को कस्टमर परचेज़ कर रहे हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है उनके लिए, क्या ट्रेंड है, कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा तो नहीं दे रहा है। इस तरीके की हम चीज़ों को मार्केट रिसर्च में एनालाइज करेंगे। फिर आता है ब्रांड मैनेजमेंट। जब वो ब्रांड बिल्ड हो जाएगी, कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि ये मतलब प्रोडक्ट है, ये बहुत उनको अच्छा लगेगा, तो अब उसके बाद काम है हमारा उस जो ब्रांड है उसको अब मेंटेन करना। तो इसमें हम शेप करेंगे जो ब्रांड की आइडेंटिटी है, मतलब जो ब्रांड की पहचान बनी है उसको शेप करेंगे। पर्सनैलिटी और इमोशनल कनेक्शंस बनाएंगे कस्टमर्स के साथ साथ, मतलब उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी और उनको फीडबैक ये लेके हम उनसे एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे ताकि कस्टमर्स जो है हमारे साथ रिटेन रहे। फिर आता है CRM। CRM का मतलब होता है कस्टमर्स के जो टच में रहते हैं, जिस तरीके से जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कस्टमर के साथ जैसे कि सेल करने के बाद भी कस्टमर से एक रिलेशन होता है। ये नहीं कि जो मार्केटिंग थी सिर्फ ख़त्म हो गई, हमने अपने गुड्स को सेल किया, कस्टमर ने परचेज़ किया, बस हमने उस गुड को डिलीवर कर दिया, उसके बाद हमारा जो है रोल उसमें ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो है CRM, जिसको कहते हैं हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें सिस्टमेटिकली मैनेज करना होता है कस्टमर्स के टच पॉइंट्स, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें जो हमारा एक्सपीरियंस है और एक लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें, ताकि कस्टमर हमारे साथ रिटेन रहे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न मार्केटिंग मेथड्स। ऐसे कौन कौन से मॉडर्न मार्केटिंग मेथड्स हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं, जिस तरीके से मार्केटिंग का मतलब जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और एडवर्टाइजमेंट के अलावा इसमें भी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद की सर्विसेज देना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो इस मार्केटिंग में सब इंक्लूड है। तो अब मॉडर्न तरीके से कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो यूज़ हो रहे हैं मार्केटिंग में। फर्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ये यूज़फुल जो कंटेंट होता है जैसे आर्टिकल, वीडियोस और कोई भी इन्फोग्राफ्स होते हैं वो शेयर करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, ताकि कस्टमर्स को और ऑडियंस को एंगेज कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। सेकंड आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये एक लिवरेजिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। इसमें क्या होता है, इसका जो कस्टमर बेस है, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक तरीके से बहुत हेल्प करता है लोगों की मार्केटिंग करने में और उनको ग्रो करने में, साथ साथ एक तरीके से इंटरेक्ट करने में कस्टमर्स के साथ। फिर आता है एक मॉडर्न मेथड और भी है मार्केटिंग का जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है कि हम जो पब्लिक फिगर्स हैं, मतलब जो जिनकी पहले से ही एक तरीके से नाम है मार्केट में, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं और उन जो क्रिएटर्स हैं उनको हम एंडोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उनसे कहते हैं कि आप सेल करिए। जैसे कि आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि जैसे यूट्यूब पे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं वो कुछ सेल कर रहे हैं, वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये वाला एक तरीके से ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, उन्होंने वेबसाइट से मंगाया था, उनको बहुत इससे हेल्प मिली, तो आप भी इसको परचेज़ करें, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके की जो होती है मार्केटिंग वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, वो जो कंपनी होती है वो कोलैबोरेट कर लेती है उन फेमस पर्सनस के साथ और वो जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ, और अपने प्रोडक्ट उनको भेजती है और वो अपना जो है अपने जो उनके यूज़र्स हैं, जो उन पब्लिक फिगर के यूज़र्स हैं, उनको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में होता है कि इसमें सेंड किए जाते हैं टारगेटेड और पर्सनलाइज कंटेंट डायरेक्टली टू द इनबॉक्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्टली उस पर्सन को ही भेजा जाता है वो कंटेंट जिससे रिलेटेड है, और साथ साथ स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए ही होता है, उसका नाम उसमें होता है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली पर्सन से कनेक्ट करने का एक फॉर्मल वे है। फिर आता है गुरेलिया मार्केटिंग। गुरेलिया मार्केटिंग क्या होती है, ये एक तरीके का जो है आपका अनकन्वेंशनल और क्रिएटिव कैंपेन होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू सरप्राइज और कैप्चर अटेंशन। ये एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसको डिज़ाइन करते हैं ताकि कस्टमर का अटेंशन को एक तरीके से अट्रैक्ट कर सके, और ये क्रिएटिव कैंपेन होता है और
इसमें कस्टमर की जो अटेंशन है वो जल्दी कैप्चर हो जाती है। फिर आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है, हम फीचर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मूवीज़ में, शो में, वेब सीरीज़ में, ताकि जो ब्रांड का एक्सपोजर है वो इंक्रीज़ हो। अब जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मूवी में जो उनको रखा जाता है, मूवीज़ में उनका जो है एक तरीके से प्रमोट किया जाता है उन प्रोडक्ट्स को। जो शो होते हैं, वेब सीरीज़ होती है, उसमें उस प्रोडक्ट को एक तरीके से एडवांटेज दी जाती है बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के अलावा। तो उससे क्या होता है कि अब जो उस मूवी को देख रहे हैं जो उसके यूज़र्स, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि अब जो हमारे जो फेमस एक्टर और एक्ट्रेस हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे इंक्रीज़ हो जाता है ब्रांड का एक्सपोजर। फिर आता है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग का मतलब होता है होस्ट करना और साथ साथ स्पॉन्सर करना इवेंट्स को, क्रिएट करना मेमोरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस। इवेंट मार्केटिंग में होता है कि इसके अंदर एक इवेंट को स्पॉन्सर किया जाता है, मतलब एक इवेंट को होस्ट किया जाता है जिससे एक मेमोरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस को क्रिएट कर सके हम। फिर आता है कॉज मार्केटिंग। कॉज मार्केटिंग में होता है, ये लिंक्ड होता है एक ब्रांड से, सोशल मीडिया से और एनवायरमेंटल कॉज से, जिसमें कि हम बिल्ड करते हैं इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट। अब जो मॉडर्न मार्केटिंग मेथड में ये वाला भी एक कॉस्ट मार्केटिंग आ रहा है कि जिसके अंदर हम एक ब्रांड जो होती है वो लिंक करती है सोशली और एनवायरमेंटली कॉज के लिए और बिल्ड करती है इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट को। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, उसका जो टॉपिक है वो है आपका कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो नीड एंड वांट। नीड और वांट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। नीड का मतलब होता है जो बेसिक ह्यूमन को ज़रूरत है, बिल्कुल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर पर्सन को चाहिए ही, वो आता है फूड और वाटर। उसके अलावा वांट क्या होती है, वांट होती है एक डिज़ायर, मतलब एक तरीके से चाहत। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ये एडिशनल होती है। शेप्ड बाय द कल्चर, ये हमारा कल्चर जो होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उससे हम इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। और साथ साथ ये पर्सनालिटी पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि भाई ब्रांड नेम क्लोथिंग होनी चाहिए, इस तरीके की चाहत जो है। ज़रूरत क्या है हमारी कि भाई हमें एक खाना मिल जाए, बट इसमें क्या है, वांट क्या है कि हमें बिल्कुल फेमस वाला खाना मिल जाए। तो फिर आता है सेकंड आता है इसके अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएशन होता है, इसके अंदर डिज़ाइन इंक्लूड होती है, फीचर्स इंक्लूड होते हैं, साथ साथ बेनिफिट और ब्रांडिंग। अब जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है और सर्विसेज डिज़ाइन की जाती हैं, तो उसके अंदर डिज़ाइन मैटर करता है। जब वो प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा तो उसका एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन पहले तैयार किया गया होगा, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, फिर उसके बेनिफिट क्या होंगे कस्टमर को, वो उस पर प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करेगा, और साथ में उसकी जो है एक ब्रांडिंग होगी। फिर आता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम उस सेगमेंट को जिनको कि बहुत पॉजिटिवली हमें जहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है ऑफ़र करने के बाद। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आया, तो हम क्या करेंगे, फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो वो हमारी फीमेल्स जो हैं टारगेट मार्केट हो गई। फिर आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन में इसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि जो यूनिक बेनिफिट्स है एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्लियरली ये मेंशन होता है कि क्या क्या यूनिक बेनिफिट्स हैं जो ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, और आंसर करता है कि क्यों जो है कस्टमर को ये प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए, अपने जो उस कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं उनसे ना परचेज़ करके हमसे क्यों परचेज़ करना चाहिए। तो ये होता है वैल्यू प्रोपोजिशन। फिर आता है मार्केट सेगमेंटेशन। इसके अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को सेगमेंट कर दिया, सेगमेंट मतलब एक तरीके से डिवाइड कर दिया मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में। किस किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं हम, डेमोग्राफिक्स होते हैं हमारे कि पर्सन्स के जो एक तरीके से मेल है फीमेल है, उनका एज फैक्टर क्या है, उस तरीके के डेमोग्राफिक्स हो गए। फिर आता है बिहेवियर के बेसिस पे हम मार्केट को अलग कर सकते हैं। फिर आता है लाइफ स्टाइल के। अब कहीं का जो लाइफ स्टाइल है वो किसी जगह का किस तरीके का है, वो किस तरीके का, तो इससे मार्केट जो है वो डिवाइड हो जाती है। फिर आता है जियोग्राफिक।
इसमें हम जोग्राफिकल भी जो है मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, एक तरीके से मार्केट का सेगमेंट बना देते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स 4Ps फ्रेमवर्क। अब मार्केटिंग मिक्स तो हमने अपने जो है 11th क्लास में, 12th क्लास में, दोनों में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज़ में। तो इसको एक बार से और समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बीकॉम में भी इम्पॉर्टेंट है और एमकॉम में भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये आपके MBA BBA सब कोर्सेज़ में ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 4Ps मार्केटिंग के क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स के 4Ps कौन से होते हैं, उनका क्या फ्रेमवर्क है। तो फर्स्ट आता है, ये जो 4P हैं इनमें से फर्स्ट P जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का मिक्स क्या है, मतलब मिक्स क्या है, जिसमें 4 चीज़ें हैं। पहला आता है प्रोडक्ट। सबसे पहले तो मार्केटिंग के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा जो कि एक्चुअल में ऑफरिंग है, मतलब जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ चाहिए होगी, तो वो होगा हमारा प्रोडक्ट। उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, फिर डिज़ाइन वगैरह उस प्रोडक्ट की जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट चाहिए। फिर आता है प्राइस। नेक्स्ट आता है वो प्रोडक्ट तो हमारे पास है, अब उसका प्राइस क्या रखा जाए, तो वो सेकंड फैक्टर आता है, मतलब सेकंड एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स है। तो प्राइस जो होती है वो कॉस्ट होती है जो कंज्यूमर पे करेगा उस पर जो है उस आइटम को परचेज़ करने के लिए, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उस आइटम की वही वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्राइस फिक्स कर दिया। फिर आता है प्लेस। अब आता है प्लेस कि कहाँ पर और कैसे इस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा और कैसे डिलीवर किया जाएगा। तो ये बहुत जगह ये जो जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कहाँ से प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, कहाँ से फिर कैसे डिलीवर किया जाएगा, और कहाँ पर इसका जो है कहाँ से ये कस्टमर्स तक ईजिली पहुंच पाएगा। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन जो है इसका इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है, जिसमें हम कस्टमर जो होते हैं उनको ये हाउ कस्टमर्स लर्न अबाउट, मतलब प्रमोशन क्या होता है कि कैसे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे और कैसे वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अट्रैक्ट हों। तो इसमें प्रमोशन में हम ये देखते हैं। तो ये 4 मार्केटिंग जो है वो पीस ये होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो फर्स्ट आता है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, फिर प्लेस एंड प्रमोशन। ये जो सारे पीस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने में। सब चीज़ें से अच्छे से हम डिज़ाइन कर लेंगे, प्रोडक्ट को भी, प्राइस उसका सही रख लेंगे, प्लेस भी अच्छा होगा जहाँ से अच्छे से डिलीवर हो जाया करेंगे गुड्स, और फिर उसके बाद प्रमोशन जो है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मार्केटिंग। ये टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अपकमिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।